उत्तराखंड अपने कई रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे जनपद उत्तरकाशी के डूंडा में स्थित कचड़ू देवता मंदिर को। कहा जाता है हजारों साल पहले कचड़ू नामक एक युवक हिमाचल से अपनी बहन को लेने के लिए बरसाली गांव आ रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। इस बीच उसे परियों ने हर लिया और अपने साथ चलने को कहने लगी, जिस पर कचड़ू ने अपनी बहन को अपने गांव ले जाने के बाद आने का परियों को वादा किया। इसके आगे क्या हुआ यह उन्हीं से सुनते हैं जो उस मंदिर के पुजारी हैं और वहीं के रहने वाले स्थानीय हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल के साथ। जहाँ तक कचड़ू देवता की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी एक श्रद्धालु हूँ और मेरी तरह यहाँ पर दिन प्रतिदिन कई प्रकार के यहाँ पे श्रद्धालु महानुभाव इस कचड़ू देवता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और किसी भी व्यक्ति की और किसी भी श्रद्धालु की अगर मन में किसी प्रकार की अगर कोई शंका है तो कचड़ू देवता पे आकर पूरी शंका वो उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति से जो भी कचड़ू देवता को अर्पित किया जाता है भगवान कचड़ू देवता जो है उस पर पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसी जो हमारे पुजारी साहब हैं उन्होंने भी यही कहा था कि 16 वर्ष के थे, उनकी ससुराल यहाँ थी और मातृयों ने जो हमारे आंसरी मांसरी उनकी जो बांसुरी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्लूटिस्ट इन एंटायर वर्ल्ड, और इसलिए जो है आंसरी मांसरी ने उनको जो है हर लिया। तब से उनकी यहाँ पर जो है एज ए भगवान एज ए गॉड कचड़ू देवता के नाम से उनको जाना जाता है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जितने भी न्यूली मैरिज आते हैं वो यहाँ पर अपना माथा टेक करके अपने सुख संतान और संपत्ति के बारे में भगवान कचड़ू देवता से प्रार्थना करते हैं। कचड़ू देवता क्या है और क्या इसकी पावर है, लेकिन इसका जो वृत्तांत है वो मैं आपको सुनाता हूँ। कचड़ू देवता इस कलयुग के काफ़ी पावरफुल देवता हैं और ये उत्तरकाशी के ग्राम बरसाली पट्टी और डूंडा सैनी में निवास करते हैं। इनका मुख्य स्थान यही है, पौराणिक मंदिर यही है और मेरे पिता दादा इसकी पूजा करते आए हैं। वैसे हम लोग माँ रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी के जो माँ रेणुका उसे पुजारी हैं, लेकिन मेरे दादा पिता ने इसकी पूजा की, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। वैसे आप मुझे जानते, मैं राजा आंदोलनकारी हूँ। कचड़ू देवता 16 बरस का एक बालक था। इसको शौक था घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करने का। इसकी बहन यहाँ बरसाली पट्टी में थी और अपने आप हिमाचल से बिलोंग करते थे। इनकी 3 बहनें थी, सबसे छोटी बहन यही थी। ये अपनी बहन को लेने आए, दीपावली का समय था और ये इसी ये ऊपर जो हमारा गांव है बरसाली कुराव होते हुए ये बरसाली जंगल में चले गए और कुछ देर बैठ गए एक पेड़ के नीचे। वहाँ ये बांसुरी बजाने लगे। हमारे दादा पिता तो बोलते हैं ये जस्ट लाइक ये भगवान कृष्ण के रूप भी थे। तो बांसुरी बजाते बजाते इन्हें परियों ने हार दिया। परियां होती पहाड़ों में जिन्हें हम आठ मातृ बोलते हैं, नव दुर्गा के रूप होते हैं। इन्होंने इसके ऊपर अपनी छाया डाल दी और वहाँ मातृ उपस्थित हो गई। उन्होंने कचड़ू को कहा कि देखो कचड़ू, अब आप हमारे अधीन हो गए हैं और हमारी दृष्टि आप पे पड़ गई है। आपको हमारे साथ चलना है और आप हमारे साथ बांसुरी बजाएंगे। अब वो वीर तो थे ही, थोड़ा योद्धे थे, जैसे अर्जुन में लड़का था ऐसे उनको भी था उनके अंदर पावर। तो उनके साथ उन्होंने कुछ किया होगा तो हार गए। तो उन्होंने कहा भाई चलो हमारे साथ, पकड़ लिया उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। अरे मेरी सबसे छोटी बहन है, मेरी माता जी मेरी इंतज़ार कर रही होगी मेरी बहन का। मैं जब इसको लेके घर छोड़ दूँगा उसके बाद आप जहाँ मर्जी मुझे ले जाना। तो ऐसे किंवदंतियाँ हैं यहाँ पे। ऐसे हमारे माता पिता और बुजुर्ग लोग जो यहाँ के वो बोलते हैं कि अपनी बहन को लेकर चले गए। जब ये चलने लगे तो यहीं पर ये जो पेड़ है बगल में, यहाँ पे इस मंदिर के बगल में, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया। इन्होंने अपना घोड़ा बांध दिया और यहाँ पर ही बैठ के इनकी दृष्टि पहले बार चली गई। जो आपका धनारी पड़ता है, लमगांव पड़ता है, धौंतरी पड़ता है, आपके और कई जगह है वहाँ पे। सब लोग परेशान होने लगे, कोई मरने लगे, कोई बीमार होने लगे। तो फिर पल्ले पार भी इसका एक मंदिर बनाया गया। तो लोग उस समय जो है नदी पार नहीं कर पाते, पुल नहीं होते, तो लोग वहाँ पूछते थे। तो मित्रों जब ये घर चले गए तो ये अपने रुपाई करने लगे। भूल गए कि मैंने किसी को वचन दे रखा। सारे गांव के लोग रुपाई लगा रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। मातृकाएँ देवियाँ वहीं आई और इसे जो है बैल सहित ये हल लगाते हुए इसको उड़ा के आसमान को ले गए। कुछ दिन तक लोग रोते रहे
लेकिन ये बड़ा मातृभक्त था। ये रात्रि में आकर के अपनी माँ के हिस्से का काम करके जाता, क्योंकि एक अकेला पुत्र था ये, और ऐसे 3 बहनें थे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे 5 बहनों में अकेला भाई हूँ, ऐसे ये भी था। तो ये अपनी माता का सारा काम करके जाता। सारे गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई आपका कचड़ू कहीं मरा नहीं, कहीं कोई देवी नहीं ले गई, वो तो यहाँ देखते नहीं से काम कर जा, हल लगाया जाता है, रुपाई करके जाता है। एक दिन रात को इसकी माँ कंडी जो गोबर की होती है उसके नीचे छुप गई। जैसे कचड़ू रात्रि में आया, काम करने लगे, इनकी माता जी ने इनका पाँव पकड़ लिया। जब इन्होंने देखा कि अरे मेरी मम्मी ने तो मुझे पकड़ लिया, कहा मम्मी मैं तो देवता बन चुका हूँ, मैं तो देवों ने मुझे ले गया, अब तुझे मेरे पाँव पकड़ अच्छे ले गया, अब मैं तेरे काम में सारी दुनिया काम करूँगा। और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर वो यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाने लगे। कोई गाड़ी लाए तो उसी को परेशान, किसी की शादी हो तो उसके बच्चे ना हो, वो बीमार होने लगे, कई मर भी गए। तो फिर इसकी मान्यता यहाँ पर होने लग गई। और हमारे दादा बुढ़ा, इसलिए हम यहाँ के पुजारी हैं इस इलाके के, हम भोगना लोग, तो फिर यहाँ पे नियुक्त हुए और वो पूजा करने लगे। उसके अनुसार फिर आज मैं भी यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, आगे मेरे बच्चे भी करेंगे पूजा। तो यहाँ पे चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, चाहे फूल हो, पुष्प हो, पत्र हो, कोई भी हो, यहाँ पे प्रणाम करके जाना अति आवश्यक है। नहीं तो जो है फिर अपना प्रभाव दिखाते हो, परेशान हो जाते लोग।